महाभारत में जितनी कथाएं वीरता की हैं, उतनी ही प्रतिज्ञाओं और उनके परिणामों की भी हैं। हर प्रतिज्ञा अपने भीतर एक अलग ही रहस्य समेटे होती है। कभी वह किसी पात्र को अमर कर देती है, तो कभी किसी के जीवन का अंत तय कर देती है। लेकिन एक प्रतिज्ञा ऐसी भी थी जिसने महाभारत के सबसे महान धनुर्धर अर्जुन की सांसों तक को रोक दिया था। यह वही समय था जब मृत्यु अर्जुन के दरवाजे पर खड़ी थी और वे स्वयं अग्नि को अपनी शरण में लेने को तैयार हो चुके थे। पर उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। जिसे लोग सूर्यास्त समझ बैठे थे, वह वस्तुतः सूर्य ग्रहण था। और इसी एक अद्भुत घटना ने अर्जुन की प्रतिज्ञा का मान बचाया, उनकी जान बचाई और युद्ध की दिशा ही बदल दी। कहानी शुरू होती है कुरुक्षेत्र के महाभयानक युद्ध से, जहां हर दिन एक नया मोड़, एक नई रणनीति और एक नई त्रासदी लेकर आता था। कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध जैसे जैसे भयंकर होता जा रहा था, वैसे वैसे दोनों ही पक्ष रणनीतियों का सहारा ले रहे थे। दुर्योधन जानता था कि अर्जुन पांडवों की सबसे बड़ी शक्ति है और उनसे सीधे टकराना लगभग असंभव है। इसलिए उसने एक ऐसी चाल चली जिसे सुनकर देवता तक चकित रह जाते। वो चाल थी चक्रव्यूह। यह युद्ध कला का वह रहस्य था जिसे तोड़ने का ज्ञान केवल कुछ ही योद्धाओं को था, जिनमें अर्जुन सबसे ऊपर थे। पर कौरवों की योजना सिर्फ चक्रव्यूह बनाना भर नहीं थी। उनका असली लक्ष्य था अर्जुन को वहां से दूर ले जाना, ताकि चक्रव्यूह के भीतर फंसे किसी पांडव योद्धा को वे अपनी पूरी शक्ति से घेर कर मार सकें। दूसरी ओर अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा का तेजस्वी पुत्र, बाल्यावस्था से ही अपूर्व साहस, अद्भुत धनुर्विद्या और असाधारण पराक्रम का धनी। जब वह अपनी मां के गर्भ में था, तब अर्जुन ने सुभद्रा को चक्रव्यूह में प्रवेश करने की कला समझाई थी, जिसे गर्भस्थ अभिमन्यु सुन रहा था। लेकिन जब अब अर्जुन चक्रव्यूह से बाहर निकलने का रहस्य बताने लगे, तभी सुभद्रा निद्रा में चली गई और अभिमन्यु के ज्ञान में वह अंतिम कड़ी अधूरी रह गई। कौरवों ने यही कमजोरी भांप ली थी। जब अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश किए, वे जानते थे कि वे भीतर तक जा तो सकते हैं, पर लौट नहीं सकते। फिर छल का वह क्षण आया जिसे सुनकर आज भी हृदय कांप उठता है। एक अकेला 16 वर्षीय योद्धा, जिसके सामने कौरव पक्ष के महारथी गुरु द्रोण, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और दुर्योधन जैसे महायोद्धा खड़े थे। सबने नियम तोड़कर एक साथ उस बालक पर हमला किया। अभिमन्यु शेर की तरह लड़ा, पर अंत में कौरवों की क्रूर चाल के आगे वीर गति को प्राप्त हुआ। जब यह समाचार अर्जुन तक पहुंचा, तो उनका हृदय जल उठा। उनका शोक आक्रोश बन गया और आक्रोश प्रतिज्ञा। युधिष्ठिर समेत पूरा पांडव पक्ष उनके निर्णय से हिल गया। जब अर्जुन ने घोषणा की, यदि सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध ना कर पाया, तो वह स्वयं अग्नि में प्रवेश कर प्राण त्याग देंगे। यह प्रतिज्ञा उतनी ही कठोर थी जितनी असंभव, क्योंकि जयद्रथ को वरदान प्राप्त था कि यदि वह किसी दिन अर्जुन का सामना करेगा, तो उस दिन वह समस्त पांडव सेना को रोक सकता है। प्रतिज्ञा की खबर कौरवों तक पहुंची तो पूरा पक्ष सतर्क हो गया। दुर्योधन ने तुरंत आदेश जारी किया,
जयद्रथ को किसी भी कीमत पर छिपाया जाए। उसे कई परतों वाली सुरक्षा के बीच रखा गया। गुरु द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा समेत असंख्य योद्धा उसकी रक्षा में लगा दिए गए। सब जानते थे कि यदि सूर्यास्त तक अर्जुन जयद्रथ तक नहीं पहुंचे तो अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार प्राण त्याग देंगे और यह कौरवों की सबसे बड़ी विजय होती। उधर मैदान में अर्जुन युद्धरत थे, पर हर बीतते क्षण के साथ चिंता बढ़ रही थी। समय तेजी से निकल रहा था, सूर्य ढलने को था, पर जयद्रथ का कहीं नामो निशान न था। अर्जुन के चेहरे पर थकान और निराशा साफ दिखाई देने लगी थी। वे अपना धनुष गांडीव कसकर थामे हुए अंतिम संभावना की तलाश में इधर उधर देख रहे थे। पांडव पक्ष की सांसें अटक चुकी थीं। क्या अर्जुन जीवित रहेंगे? क्या जयद्रथ का वध होगा? या क्या अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा अनुसार अग्नि में प्रवेश करेंगे? सारा युद्ध क्षेत्र धीरे धीरे एक भयावह शांति में डूब रहा था। तभी अचानक आकाश में अंधेरा छा गया। चारों ओर से कौरवों की विजय ध्वनियां उठने लगीं। सूर्यास्त हो गया, सूर्य डूब चुका है। जयद्रथ भी अपने छिपने के स्थान से बाहर आया और अर्जुन पर व्यंग करने लगा। पांडव स्तब्ध खड़े थे। अर्जुन धीरे धीरे अपने धनुष को नीचे कर रहे थे, मानो भाग्य उनके हाथों से फिसल चुका हो। लेकिन उसी क्षण एक हल्की मुस्कान कृष्ण के चेहरे पर फैल गई, एक ऐसी मुस्कान जिसमें रहस्य भी था और अनंत शक्ति भी। सभी आश्चर्य में पड़ गए कि सूर्य तो डूब चुका था, फिर कृष्ण क्यों मुस्कुरा रहे थे। अर्जुन ने भी अपनी थकी और बुझी हुई आंखों से कृष्ण की ओर देखा। कृष्ण ने धीमे स्वर में कहा, अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है पार्थ, रुकिए। यह वाक्य सुनते ही अर्जुन के भीतर की बुझी हुई लौ जैसे फिर जल उठी। जो लोग सूर्यास्त समझ रहे थे वह वास्तव में सूर्य ग्रहण था। सूर्य ग्रहण की छाया हटते ही अचानक आकाश साफ हुआ और सूर्य फिर चमक उठा। कौरव पक्ष की मुस्कान भय में बदल गई। जयद्रथ का चेहरा पीला पड़ गया। अर्जुन का गांडीव फिर चमक उठा। कृष्ण ने आदेश दिया, पार्थ, यह क्षण वही है जिसके लिए आपने प्रतिज्ञा ली थी। अपना धर्म निभाइए। अर्जुन ने एक ही बाण संधान किया, इतना प्रचंड, इतना सटीक कि जयद्रथ का अंत निश्चित था। बाण सीधा जयद्रथ की गर्दन पर लगा और उसका सिर धड़ से अलग होकर दूर जाकर गिरा, जैसे नियति ने उसे अपने हाथों से छीन लिया हो। सूर्य फिर चमक उठा। जयद्रथ का वध हो गया और अर्जुन की प्रतिज्ञा पूरी हो गई। पांडव पक्ष विजयी हर्ष से भर उठा, क्योंकि आज महाभारत के इतिहास में वह चमत्कार हुआ था जिसने अर्जुन को मृत्यु के मुख से निकाल लिया था। सूर्य ग्रहण का रहस्य और श्री कृष्ण की दिव्य रणनीति। यदि उस दिन सूर्य ग्रहण न होता, यदि कृष्ण उसकी सही व्याख्या न समझते, तो अर्जुन की प्रतिज्ञा उन्हें उनके जीवन से मूल्य वसूल लेती। लेकिन युद्ध का इतिहास उसी क्षण बदल गया और यही वह घटना है जिसने सिद्ध कर दिया कि जब धर्म की रक्षा की बात आती है तो सृष्टि का प्रत्येक नियम भी भगवान श्री कृष्ण के संकेत पर झुक जाता है। इस प्रकार एक सूर्य ग्रहण ने न केवल अर्जुन के प्राण बचाए, बल्कि इतिहास को भी नई दिशा दे दी। और महाभारत की यह कथा आज भी उतनी ही रहस्यमय और रोमांचक है जितनी उस दिन कुरुक्षेत्र के मैदान में थी।
तो ऐसी ही धार्मिक रहस्य भरी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि यह जानकारी आपके और परिवार के सभी लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।